सबसे पहले इनके मीनिंग को समझो आप लोग, है ना। हम में से सभी, हम में से सभी, ऑल ऑफ अस, तुम में से सभी, उनमें से सभी, ओके। ये ऑल वाली सीरीज यहां पर खत्म हो गई हमारी, है ना। इसके बाद अगला क्या है? हम में से कुछ, हम में से कुछ, आप में से कुछ, आप में से कुछ कल एब्सेंट थे, क्या बनेगा इंग्लिश में? सम ऑफ यू वर एब्सेंट यस्टरडे। आर यू गेटिंग? मैंने आप में से कुछ लोगों को वहां देखा था, या मैंने आप में से कुछ को वहां देखा था, क्या कहेंगे? आई हैड सीन सम ऑफ यू देयर। क्या बोलोगे? बोलो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई आई सा सम ऑफ यू देयर, आप में से कुछ, सम ऑफ यू। चलो द नेक्स्ट, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम। उनमें से कुछ आज एब्सेंट है, उनमें से कुछ आज एब्सेंट है, सम ऑफ देम आर एब्सेंट टुडे। देखो एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आपका, इसके साथ प्लूरल वर्ब, इन सबके साथ प्लूरल वर्ब। प्लूरल समझ रहे हो ना? इज और आर में से क्या लगाओगे? आर। इज नहीं, आर। हैज और हैव में से क्या लगाओगे? हैव। डू और डज में से क्या लगाओगे? डू। डज नहीं, हाँ। बाकी इन सबके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर। और नन वाले के साथ भी क्या लगेगा? प्लूरल। याद रखना, नन वाले के साथ भी प्लूरल, इन सबके साथ सिंगुलर, इन सबके साथ प्लूरल। चलो मैं एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। आप में से कुछ कल एब्सेंट थे, सम ऑफ यू वर एब्सेंट यस्टरडे। क्या बोलोगे? बोलो। सम ऑफ यू वर एब्सेंट यस्टरडे। इनको आप सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये देखो, जैसे जो सेंटेंस लिखा है सम ऑफ यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तो इसमें ए वाले में हमने क्या किया? सम ऑफ यू को किसके रूप में लगाया? सब्जेक्ट के रूप में। और दूसरा सेंटेंस बी वाला ध्यान से देखो, आई हैड सीन सम ऑफ यू देयर, तो सम ऑफ यू यहां किसके रूप में आया है? कुछ आया समझ में? इनको आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ यूज कर सकते हो। गेटिंग? चलो आगे देखते हैं। हम में से कोई, एनी ऑफ अस, हम में से कोई कल वहां गया था, एनी ऑफ अस वेंट देयर यस्टरडे। आर यू गेटिंग? आ रही क्या बात समझ में? उसने हम में से किसी को कॉल किया था, उसने हम में से किसी को कॉल किया था। ही कॉल्ड एनी ऑफ अस। आ रही क्या बात समझ में? दोनों सेंटेंस को देखो ध्यान से। इसमें एनी ऑफ अस किसके रूप में लगाया है? सब्जेक्ट के रूप में। और इसमें एनी ऑफ अस किसके रूप में लगाया है? ऑब्जेक्ट के रूप में। कुछ आ रहा है क्या समझ में? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का पक्का? रियली? सो रहे हो, जग रहे हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि नींद में हो? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आप में से कोई भी नहीं, नन ऑफ यू। आप में से कोई भी वहां नहीं जाएगा, आप में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। नन ऑफ यू विल गो देयर। हम में से कोई भी स्टेज पर नहीं आएगा, उनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। विल प्ले क्रिकेट। नन ऑफ देम विल प्ले क्रिकेट। विल के बाद नॉट मत लगाना क्योंकि ऑलरेडी नन लगा है। आर यू गेटिंग? नन ऑफ देम विल प्ले क्रिकेट। और उनमें से कुछ क्रिकेट खेलेंगे, सम ऑफ देम विल प्ले क्रिकेट। उनमें से कोई क्रिकेट खेल रहा है, एनी ऑफ देम इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट। और आप में से कुछ लोग कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, सम ऑफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आप में से कुछ सुन नहीं रहे हैं, आर नॉट लिसनिंग। सम ऑफ यू, अब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। आप में से कुछ लोग सुन नहीं रहे तो वो सम को एनी कर देना कि एनी ऑफ यू आर नॉट लिसनिंग। आपको वहां जाना चाहिए, आप में से कुछ लोगों को यहां आना चाहिए। सम ऑफ यू शुड कम हियर, सम ऑफ यू शुड कम हियर। मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूं पर्सनली, मैं आप में से कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं। आई नो सम ऑफ यू। पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पर, है ना।
आई नो सम ऑफ यू पर्सनली। अरे गड़ी, क्या आप उनमें से किसी को पर्सनली जानते हो? क्या आप उनमें से किसी को पर्सनली जानते हो? डू यू नो उनमें से किसी को, उनमें से किसी को, एनी ऑफ देम पर्सनली। तो आपने कहा मैं उनमें से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता, मैं उनमें से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता। आई नो नन ऑफ देम पर्सनली। या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई डोंट नो एनी ऑफ देम पर्सनली। याद रखना, अगर आपने आई नो नन लिखा तो फिर आपको नॉट नहीं लगाना है, और अगर आपने यहां नॉट लगा दिया तो फिर नन नहीं, फिर क्या हो जाएगा? नहीं समझे? मैं उनमें से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता, तो आई नो नन ऑफ देम पर्सनली। या फिर आप क्या बोलोगे? आई डोंट नो एनी ऑफ देम पर्सनली। आर यू गेटिंग? क्या रवि आप में से किसी को जानता है? क्या रवि आप में से किसी को जानता है? डज रवि की डू रवि? डज रवि नो एनी ऑफ यू? डज रवि नो? यस, रवि हम में से सभी को जानता है। ऑल ऑफ अस। यस, रवि नो ऑल ऑफ अस। रवि हम में से किसी को नहीं जानता है। रवि नोज नन ऑफ अस। रवि नोज नन ऑफ अस। अच्छा, रवि नोज नन ऑफ अस का क्या कर सकते हो? रवि डज नॉट नो एनी ऑफ अस। कुछ आ रहा समझ में? अरे आपने क्या कहा? रवि हम में से सभी को जानता है। रवि हम में सभी जानता है। रवि नोज ऑल ऑफ अस। अरे बात समझ में? रवि हम में से किसी को नहीं जानता है। नन ऑफ अस, हम में से किसी को भी नहीं। आ रही बात समझ में? या फिर आप चाहो तो और करके ये भी लिख सकते हो कि रवि डज नॉट नो। अब ये नन हो जाएगा एनी में, एनी ऑफ अस। कुछ आया क्या समझ में? मतलब जो मीनिंग ये सेंटेंस ए दे रहा है वही सेंटेंस कुछ आया क्या समझ में? नहीं आया। ये दोनों सेंटेंस के मीनिंग सेम है, इनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस कुछ समझे क्या? चलो भाई, तो अब है ना, और मैं सेंटेंस बैक टू बैक पूछ रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कहा तुम में से किसी को रवि ने पीटा। मैंने क्या पूछा? तुम में से किसी को रवि ने पीटा। मतलब किसी आगे मतलब एनी, और तुम में से मतलब यू, एनी ऑफ यू। आ रही बात समझ में? तो रवि बेट एनी ऑफ यू। बीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? तुम में से किसी को रवि ने देखा। रवि सा एनी ऑफ यू। तुम में से किसी को रवि ने देखा। रवि सा एनी ऑफ यू। रवि ने तुम में से सभी को देखा। ऑल ऑफ यू। तुम में से रवि ने कुछ को देखा। अरे क्या बोलोगे? नहीं आया समझ में? अरे उतनी भी टफ नहीं है जितने तुम मानते हो। अरे नहीं आ रहा है? और तुम में से रवि ने किसी को नहीं देखा। बोलो। नन ऑफ। अच्छा, एक और सब्स्टिट्यूट है इसका, क्या बन सकता है? रवि डिडंट, बोलो बोलो बोलो, सी एनी ऑफ यू। ये भी आप कर सकते हो इसको। अरे मैंने कहा रवि सा नन ऑफ यू, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो रवि डिड नॉट सी एनी ऑफ यू। रवि ने आप में से किसी को भी नहीं देखा। समझ गए क्या?